ज़रा सोचो कि हर मंथ आपकी सैलरी आती है और फिर आप उसमें सबसे पहले से अपना रेंट पे करते हो, ईएमआई पे करते हो और भी सारे एक्सपेंसेस करते हो। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ आप ये देखते हो कि भाई साहब पैसे गए कहाँ? ऐसा ऑफ कोर्स सबके साथ होता होगा, राइट? बट अब यही सोचो कि आपके पास एक कोई एआई असिस्टेंट है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को देखता है, आपके एक्सपेंसेस को देखता है, आपकी सैलरी को देखता है और फिर एक पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड प्लान बताता है कि भाई साहब आपको पैसे कैसे और कहाँ मैनेज करने चाहिए। इंटरेस्टिंग साउंड करता है, राइट? बट अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सच में चैट जीपीटी से या फिर ऐसे कोई से भी एआई बॉट से हम अपना पैसा मैनेज करवा सकते हैं? क्या एआई हमें इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकता है? क्या एआई हमें अपने फंड्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है? क्या एआई हमें अपने डेट से बाहर निकालने में मैनेज कर सकता है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठता है कि आप पैसे के मामले में मेनली जो एक तरीके से हमारा लिविंग सोर्स होता है उसके ऊपर क्या हम एआई के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं? तो आज हम इन्हीं सारी बातों के ऊपर बात करेंगे, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको पूरे क्लैरिटी के साथ सब समझ में आ जाएगा कि भाई साहब हम एआई के ऊपर अच्छे तरीके से भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम रियल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है ना मिडिल क्लास पर्सन के साथ, कि जब भी हमारे पास सैलरी आती है ना, हम उसमें से पहले स्पेंड कर लेते हैं, अपने सारे खर्चे निकाल लेते हैं, चाहे वो फिर हमारे कोई से भी क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस हो, हमें ईएमआई लेनी हो या फिर हमें किसी भी और तरीके का एक्सपेंस करना, हम सब चीज़ कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई साहब हमें सेव करना कितना करना है। तो ये बिल्कुल ही उल्टा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप प्लान करो एंड देन एक्सपेंड करो। लेकिन बात यही होती है कि हम सब लोगों को फाइनेंस समझ में नहीं आता है और उसके लिए हमें हायर करना पड़ता है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। बट फाइनेंशियल एडवाइज़र की कॉस्ट इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो वहीं सोचो अगर हमारे पास कोई एआई असिस्टेंट हो जो हमें ये सारी सारी चीज़ें आपको फाइनेंस मैनेज करके दे, तो कैसा रहे? अब चलो यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं। मान लो ये मेरे मंथली एक्सपेंस है जहाँ पे मेरा रेंट 20,000 है, फूड 8,000 है, ट्रांसपोर्ट 5,000 है, शॉपिंग 7,000 है, सब्सक्रिप्शन 2,000 है और ईएमआई है 10,000। अब मेरी यहाँ पे टोटल सैलरी 80,000 है जिसमें से मेरा 45,000 का लगभग फिक्स आपकी मेरा एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दूंगा और उससे पूछूंगा कि मेरी सैलरी 80,000 पर मंथ है और मेरी फिक्स एक्सपेंसेस 45,000 है, तो मेरे लिए एक रियलिस्टिक मंथली बजट बनाओ जहाँ पे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, लाइफ साइकिल और स्पेंडिंग होती है। चलिए हम ये प्रॉम्प्ट एक बार चैट जीपीटी को दे के देखते हैं और देखते हैं क्या हमें रिप्लाई मिलता है। देखिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अब उसके बाद हमें क्या आंसर मिला कि हमारी जो टोटल इनकम थी वो 80,000 थी। अब यहाँ पे जो हमारा फिक्स एक्सपेंसेस है 45,000 लिखा हुआ है, इमरजेंसी फंड 5,000 लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपकी 12,000 लिखी हुई है, डेट रीपेमेंट 5,000 लिखा हुआ है, लाइफ स्टाइल 8,000 लिखे, ऐसे कर करके इन्होंने टोटल 80,000 को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल सी बात देखने को ये मिल रही है कि पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ स्पेंड कर रहे थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले प्लान कर रहे हैं देन स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी हमें क्लियर कट बता रहा है कि हमें अपना अमाउंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी चैट जीपीटी की कि आपका बजट तो ऑटोमेटिकली मेंटेन कर सकता है विद नो डाउट। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा टेस्ट करते हैं जो हमारा क्रेडिट कार्ड और डेट के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास तीन तरीके के डेट चल रहे हैं एट प्रेजेंट। एक चल रहा है हमारा क्रेडिट कार्ड डेट जो है 60,000 रुपीज का, एक है पर्सनल लोन 2 लाख रुपीज का, एक है हमारे पास कार लोन 5 लाख रुपीज का। ठीक है, अब यहाँ पे हम चैट जीपीटी से ये पूछ सकते हैं कि पहले हमें कौन सा डेट पे करना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे चैट जीपीटी आपको डिफरेंट डेट रीपेमेंट स्ट्रेटजी समझा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछ सकते हो कि एक्सप्लेन डेट एवलांचे वर्सेज डेट स्नोबॉल एंड टेल मी हाउ दे वर्क। अब बेसिकली एवलांचे मेथड जो होता है वो जनरली हाई इंटरेस्ट रेट डेट को पहले टारगेट करता है और जो स्नोबॉल होता है वो पहले स्मॉलर स्मॉलर डेट को पहले टारगेट करता है ताकि आपको एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन दे सके। अब हम इससे पूछते हैं अपना, ठीक है, हमें कौन सा पे करना चाहिए। चलिए हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं एक। चलिए हम गए अपने चैट जीपीटी के अंदर, अब यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ पे हम इसका अपना डेट भी दे देंगे कि हमें कौन कौन सा डेट हमें चाहिए यहाँ पे। तो ठीक है, हम गए यहाँ पे डेट पे, हमारे यहाँ पे तीन तरीके के डेट थे हमने, अब यहाँ पे हम दे दिए इसको ये डेट भी। ठीक है, नाउ आस्क इस क्वेश्चन, अब हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हमारे क्लियर कर सकते हैं कि हमें कौन सा डेट पहले पे करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लियर बता दिया कि आपका जो डेट है वो अभी अप्रोक्सीमेटली 7.6 लाख का डेट है। तो कंपैरिजन बता ही दिया है कि आप सबसे पहले ना अपना कार लोन चुकाओ। कार लोन इसलिए चुकाने को बोल रहा है यहाँ पे, इसका सीनियर से कहने का मतलब ये मैथमेटिकली बहुत सही होता है। इसने डेट एवलांचे और स्नोबॉल डेट को भी कंपेयर किया। ठीक है, डेट एवलांचे में इसमें सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप जब हाईएस्ट डेट को सबसे पहले पे करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होने लगता है, और वहीं अगर आप मिनिमम डेट को सबसे पहले पे करोगे तो आपका जो हायर डेट आपने जो लिया हुआ है उसके ऊपर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और वहीं दूसरे इसने बोला जो आपका डेट स्नोबॉल होता है इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से साइकोलॉजिकली आपको ईजियर पड़ता है, जिसको आप देखते हो कि छोटे छोटे डेट आपको कंपैरेटिवली खत्म होते रहते हैं। अब यहाँ पे इसने कंपैरिजन भी दिया हो कि देखो क्रेडिट कार्ड जो हुआ है उसका सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखा है इसने। ठीक है, नेक्स्ट रखा है इसने पर्सनल लोन, आपको यहाँ पे लिखा है डिपेंड्स ऑन रेट, कितना इसके ऊपर रेट है। नेक्स्ट दिया इसने कार लोन जो आपका 5 लाख रुपए। मगर यहाँ पे इसने एक इंपॉर्टेंट बात ही बोली कि डोंट सिंपली अज्यूम द क्रेडिट कार्ड फर्स्ट बिकॉज इट्स अ क्रेडिट कार्ड।
चेक द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल थ्री। कहने का मतलब ये है, इसने आपको ये भी बताया कि भाई साहब आप सबसे पहले इंटरेस्ट रेट चेक करो, सिर्फ ये मत मान लो कि आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि चैट जीपीटी कहीं ना कहीं हमें बजट मेंटेन करने में और दूसरी चीज जो हमें बताई कि लोन पे करने में हेल्प कर सकता है कहीं ना कहीं चीज़ों को समझाने में। अब तीसरा और सबसे मेन टेस्ट करते हैं हमारा, वो है हमारा इन्वेस्टिंग पार्ट। क्या चैट जीपीटी से हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें खरीदना चाहिए? बट ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा। वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो चैट जीपीटी अपने हिसाब से बता देगा कि भाई साहब वो उसे कौन सा स्टॉक एट प्रेजेंट बेस्ट लग रहा है और किसके चांसेस ऊपर हैं, जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। बट लोगों की इनकम लेवल अलग अलग होती है, रिस्क टॉलरेंस लेवल अलग अलग होती है, इसलिए मैं ये डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट देके, यानी कि आपकी इनकम लेवल बता के, अपना रिस्क टॉलरेंस बता के, और आपने जो कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं वो बता के आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि इनमें से आप मुझे चूज करके बताओ कि विच स्टॉक विल बी बेटर, कौन से लिए आपका स्टॉक बेटर रहेगा। हाँ, तो ये आप उसको एक तरीके से आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बोल सकते हो कि तरीके से, लेकिन पूरा का पूरा उस पर आप डिपेंड नहीं हो सकते। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग। और उसके साथ साथ आप एआई से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर इंडेक्स फंड्स और विच इंडेक्स फंड शुड आई इन्वेस्ट, या फिर हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या फिर हमें कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप एक तरीके से ये मानो कि आप अपना पूरी तरीके से डिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बनाओ, बल्कि एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्टर बना लो, जो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सके, आपको चीज़ें आसान भाषा में समझा सके। तो कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट यहाँ पे ये आता है कि आप डायरेक्टली एआई को ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब मेरी इनकम 50,000 रुपये है, मुझे 50,000 इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे बताओ कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि आप एआई को ये बोल सकते हो कि भाई साहब मुझे आप कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स बताओ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की, मेरा रिस्क टॉलरेंस इतना है, मैं इतनी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और सारे फैक्टर्स मुझे बताओ किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। तो ये एक करेक्ट वे होता है आपको एआई को अपना फाइनेंशियल सपोर्टर या फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने के लिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अगर आप सच में एआई को अपने फाइनेंशियल लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तो उससे आप क्या करो, एक प्रोसेस को फॉलो करो पूरे मंथली बेसिस पे, सिर्फ एक बार तो जरूर करना। वो क्या है, मैं ध्यान से सुनो। एक पूरा का पूरा स्नैपशॉट बनाओ। किस बात का स्नैप? आपका जितना भी फिक्स एक्सपेंसेस है, आपका जितना भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, आपका जितना भी डेट है, आपकी जितने भी इमरजेंसी फंड्स है, या जितनी भी इन्वेस्टमेंट करने वाली, उसका पूरा एक स्नैपशॉट बनाओ, ठीक। अब वो दे दो आप इन चैट बॉट्स को। अब उसके बाद आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि एनालाइज माई मंथली स्पेंडिंग एंड टेल मी वेयर आई एम स्पेंडिंग द मोस्ट, कि कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। वो ऑटोमेटिकली बता देगा और ये भी बताएगा कैसे आप सेव कर सकते हो। दूसरा, आप ये पूछ सकते हो कि भाई साहब मुझे नेक्स्ट मंथ का क्लियर कट बजट बना दो, कि टेल मी द नेक्स्ट मंथ बजट दैट आई शुड फॉलो। तीसरा, आप ये पूछ सकते हो कि गिव मी सम स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज माई सेविंग्स रेट। चौथा, आप ये पूछ सकते हो कि गिव मी सम स्ट्रैटेजीज टू सो दैट आई कैन पे माई डेट ईजिली। और एट द एंड में आपको सिर्फ एक लास्ट बात बताना चाहूँगा कि एआई में जब भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिस्कस कर रहे हो तो आप अपनी कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डालना, जैसे कि आपकी सीवीवी जो कार्ड का नंबर होता है वो, कभी भी अपना ओटीपी, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्राइवेट ही अच्छी लगती हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी चैट बॉट्स या फिर एआई टूल्स हैं वो सारी डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ऐसी और एआई और फाइनेंस की वीडियोस देखने के लिए मुझे जल्दी से फॉलो करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।